अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू इन आवर चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं, दो ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके मुतालिक मुझसे सवालात किए जाते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में मैं उन तमाम सवालात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वो कौन से सवाल होते हैं? पहला तो यूट्यूब चैनल के मुतालिक पूछा जाता है। जो हमारे आजकल न्यू जनरेशन इस तरफ आ रही है, यूट्यूब की तरफ, और ये एक अच्छी बात है कि वो अपने जो टैलेंट को वो यूट्यूब के ज़रिए अपना शो कर रहे हैं, दुनिया में अपने आप को मतलब बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। जो कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है कि काफ़ी ऐसे जो टैलेंटेड जो है ना हमारे यहाँ पे लोग पाए जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप अपने टैलेंट को यूट्यूब के ज़रिए आप शो कर रहे हैं। दूसरा जो सवाल किया जाता है वो गूगल एडसन के मुतालिक पूछा जाता है मुझसे। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उन तमाम सवालात को इस वीडियो में मुकम्मल क्लियर करने की कोशिश करूँ। और जो न्यू यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी अपना चैनल क्रिएट किया है या चैनल क्रिएट कर लिया है और उनका चैनल रिव्यू के लिए गया हुआ है मोनेटाइज के लिए, तो उनके लिए वीडियो ये देखना लाजमी होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको जो न्यू हमारे दोस्त हैं जो जिन्होंने यूट्यूब में अभी ज्वाइन किया है, चैनल क्रिएट किया है, तो आपके तमाम सवालात के जो है ना जवाबात इस वीडियो में मिलेंगे। हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबी हो जाए, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो आखिर तक वीडियो देखिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, ताकि ये मालूमात आगे जो हमारे न्यू दोस्त हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, और उन तक ये पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले जो चैनल के मुतालिक, यूट्यूब चैनल के मुतालिक पूछा जाता है, जो हमारे दोस्त न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं चैनल, तो अगर यूट्यूब की जो एक कम्युनिटी गाइडलाइन और जो टर्म एंड कंडीशन है वो ये है कि अगर आपने यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मुताबिक चैनल क्रिएट किया और उसमें अपनी जो यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशन है उसके मुताबिक आपने वीडियोज़ उसमें अपलोड किए और उसके बाद आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गया और 4000 घंटे वॉच टाइम जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपका चैनल यूट्यूब जो है ना वो रिव्यू में जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट की बात आपको बताता चलूँ। जो हमारे न्यू यूट्यूबर्स हैं जो चैनल क्रिएट करते हैं, जिस तरह मैंने भी गलती की, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गलती आप ना करें। होता ये है कि जब न्यू यूट्यूबर जो बंदा एक कॉन्फिडेंट होता है, उसको एक मतलब एक जज्बा होता है, तो वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद उसी टाइम ही अपना गूगल एडसन बनाता है और गूगल एडसन अपने चैनल के साथ अटैच कर देता है, जो कि बहुत बड़ी एक गलती है। गलती इस एतबार से है कि आपको फिर मेरी तरह 1.5 से 2 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने चैनल क्रिएट किया मुझे समझाने वाला कोई नहीं था और तब इतना यूट्यूब का पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं था, लोग बहुत मुश्किल से मिलते थे। तो ये है कि मैंने अपना चैनल क्रिएट करने के बाद अपना गूगल एडसन उसी टाइम में अटैच कर दिया, जिसका ये नतीजा मिला कि मेरा चैनल जो है ना बहुत टाइम बाद जो है ना मोनेटाइज हुआ। तो कोशिश ये करें कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, क्रिएट करने के बाद आप उसको छोड़ दें। जो भी एक वेरीफाई वगैरह वाला सिस्टम है वो करने के बाद इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी मैं आपको इस चैनल पे वीडियोस आपको मिलेंगी कि यूट्यूब की चैनल किस तरह बनाया जाता है, और एक स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं उसके मुतालिक आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह वो वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा। तो खैर, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आप उसके साथ एडसन को अटैच ना करें। जब आपका जो टारगेट है यूट्यूब का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपना जो है ना गूगल एडसन अपना क्रिएट करें, उसके बाद आप उसको अटैच करें। उम्मीद है कि आपका विदिन 1 वीक या जो एक यूट्यूब की जो टर्म एंड कंडीशन है 1 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, अगर आपने उनकी जो टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक अगर चैनल को बनाया होगा और वीडियो अपलोड की होंगी। सेकेंड ये होता है कि गूगल एडसन के हवाले से, गूगल एडसन की जो पॉलिसीज़ है, जब यूट्यूब आपने चैनल क्रिएट कर दिया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज काफ़ी लेट हुआ, जैसे मेरे जो चैनल है वो काफ़ी समझो 10,000 घंटे वॉच टाइम से भी ऊपर चला गया था, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, तो ये याद रखिएगा कि जो पिछला जो जितना भी वॉच टाइम था वो आपके मोनेटाइज में काउंट नहीं होगा। यानी जो वॉच टाइम होता है, जो व्यूज़ होते हैं, वो आपके इसमें काउंट नहीं होगा। जिस दिन से आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है उस दिन से जो आपके व्यूज़ बने हैं उस पर आपको जो रेवेन्यू होगा वो मिलता रहेगा। तो रेवेन्यू का तरीका ये है कि जब यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उस पर एड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आप उसके साथ गूगल एडसन
का जो अकाउंट है अपना वो अटैच करते हैं। ये एक मिसाल के तौर पर यूँ समझ ले, गूगल एडसन एक बैंक अकाउंट की तरह है, ठीक है, ऑनलाइन बैंक अकाउंट की तरह है जो आप अटैच करते हैं, जिसके ज़रिए आपको अपनी पेमेंट बआसानी मिल जाती है। बैंक के थ्रू भी मिल जाती है, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जो बेस्ट वे है, जो तकरीबन लोगों की, पाकिस्तान इंडिया तकरीबन लोगों ने यही कहा है कि बेस्ट जो तरीका है वो वेस्टर्न यूनियन है, बिल्कुल इजीली और आसानी से मिल जाता है। उसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में उसमें इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरह आप अपना वेस्टर्न यूनियन अपने एडसन के साथ अटैच कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये मुकम्मल एक सीरीज़ होगी और इंशाल्लाह ये इस चैनल पर अपलोड होंगी, वो आप देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको फ़ायदेमंद होगी। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब अपनी जो अर्निंग होती है, यानी अगर मिसाल के तौर पर जनवरी चल रहा है तो जनवरी की जो भी रेवेन्यू होता है वो फरवरी में आपको यूट्यूब देता है। जैसे ही आपका नेक्स्ट मंथ की 12 तारीख हो जाती है, जनवरी में आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, जनवरी का पूरा महीना आपको जो एक एड्स के रेवेन्यू मिला, उसका जो आपको प्रॉफिट होगा वो यूट्यूब जो चैनल है, यूट्यूब की जो टीम है, वो आपकी जो रेवेन्यू होता है वो गूगल एडसन में 12 तारीख को सेंड कर देती है, ठीक है। 12 तारीख को नेक्स्ट मंथ की, जनवरी में आपका जो चैनल मोनेटाइज हुआ तो फरवरी की 12 तारीख को यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब जो टीम है, वो आपकी जो प्रॉफिट बनेगा जो भी, वो गूगल एडसन में 12 तारीख को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। अब आया आप किस टाइम उस पर जो है ना अपनी अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो जो इनका रूल ये है वो है कि 12 तारीख को गूगल एडसन में ट्रांसफ़र होती है और 22 तारीख को जो है वो वेस्टर्न यूनियन में, जो आपने अटैच किया होगा वेस्टर्न यूनियन, उसमें वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आप इजीली उसको नेक्स्ट डे आपको ये अपनी अमाउंट आप रिसीव कर सकते हैं। और गूगल जो एडसन है वो आपको मेल भी करता है, जब आपकी अमाउंट पूरी हो जाती है, आपको अमाउंट जब सेंड कर दी जाती है तो गूगल एडसन की तरफ से आपने जो मेल उसमें अटैच की होती है, ईमेल एड्रेस, उस पर आपको मेल आ जाती है कि आप अपनी अमाउंट जाके रिसीव कर लें। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 दिन होता है, ठीक है। अगर आपने 5 दिन के अंदर अपनी अमाउंट रिसीव कर ली तो ठीक है, वरना आपकी जो अमाउंट है वो वापस रिवर्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी जो लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपकी रिवर्स अमाउंट हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट मंथ 22 तारीख को भी फिर वो अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं जो दूसरी अटैच होगी उसके साथ, रेवेन्यू के साथ, ठीक है। अब गूगल एडसन का जो रूल है अमाउंट पेमेंट निकालने का, वो क्या है, जब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है और एक जो आपका रेवेन्यू बनना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो जब आपके $100, ये याद रखिएगा, $100 पूरे हो जाते हैं, $100 से ऊपर आप अपना एक रख सकते हैं टारगेट, लेकिन $100 लिमिटेड है। $100 आपके जब पूरे हो जाएंगे तो तभी आप गूगल एडसन से अपनी पेमेंट निकाल सकते हैं। अगर आपके $100 से तब कुछ सेंट भी कम हुए, जैसे 99.50 सेंट्स, तो भी आप अपनी अमाउंट निकाल नहीं सकते, आपको नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो ये है कि जब $100 मुकम्मल हो जाएंगे तो आपको एक अपने वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए आप अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ सवाल जो मुझसे पूछे जाते हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। हाँ, एक सवाल मैं इसमें और ऐड कर दूँ, जो लास्ट मंथ मेरे साथ हुआ। होता ये है कि अमूमी तौर पर जब गूगल एडसन जो है ना अपनी आपकी जो अमाउंट है वो वेस्टर्न यूनियन में ट्रांसफ़र कर देती है, तो अगर बीच में ऐसे दिन आ जाएं, जैसे हॉलीडे होते हैं, ईद का दिन हो गया या हफ्ता इतवार का दिन होता है, जो छुट्टी के दिन होते हैं, उनको हटाकर आपको 5 दिन के अंदर, यानी उनको मिलाकर आपको 5 दिन के अंदर ये अमाउंट लेनी होगी। अब मेरे साथ जो हुआ वो ये जो एक्सपीरियंस हुआ कि अमूमी तौर पर 22 तारीख को है ना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, आपको मेल मिल जाती है। तो मैं जैसे लास्ट मंथ इसी तरह मेरे साथ हुआ कि मैं 22 तारीख को मेरी अमाउंट आई और जब मैं लेने गया अपनी अमाउंट तो मुझे वो अमाउंट मतलब रिसीव नहीं हुई, यानी कि जो बैंक जो स्टाफ था उन्होंने ये कहा कि आपकी अमाउंट आई नहीं है। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ कि ये क्या हो गया और कोई इशू तो नहीं हुआ। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर इसमें परेशानी की बात नहीं है, अगर जिस दिन 22 तारीख को आपको जो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है तो आप कोशिश करें 1-2 दिन बाद जाएं, ठीक है। जब आपको गूगल एडसन की तरफ से भले मेल भी आ जाती है, क्योंकि मैं भी इसमें इस बार परेशान हो गया कि मुझे मेल भी आ गई है और मुझे पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए और पैसे मेरे शो भी हो रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जब मैं रिसीव करने गया तो मुझे क्यों नहीं अमाउंट मिल रही। तो जब मैं नेक्स्ट डे गया, यानी 22 तारीख 23 तारीख को मैं गया
तो मुझे वो अमाउंट अपनी इजीली मिल गई। तो इस चीज़ को भी नोट करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अमाउंट इसमें कहीं पे भी नहीं जाएगी। जो इसमें एक नंबर होता है 10 डिजिट का, वो अगर आपके पास है तो आपकी अमाउंट इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगी। ये नंबर आप किसी को शो नहीं कीजिएगा। वो नंबर कौन से है इसके मुतालिक इंशाल्लाह सारी वीडियो जो मालूमात होगी वो उस वीडियो में आपको शेयर करूँगा जो गूगल एडसेंस के मुतालिक मैं बनाऊँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको जो एक डाउट्स होंगे, जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके जहन में जो सवालात होंगे उनका इस वीडियो में जवाबात मिल गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपको सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा और आपके जो परेशानी है, जो सवाल है, जो मसाइल है, इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।